नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्शन जी के फैक्ट पर। आज है वसंत पंचमी का त्यौहार। तो वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। तो सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो सबको वसंत पंचमी का त्यौहार। वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स का। ठीक है, हम मैथ्स का ये फर्स्ट वीडियो जो हम लेकर आए हैं अपने चैनल पर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा और बेसिक तरीके से आपकी यूपी प्लस की तैयारी जो है इस चैनल पर आपको कराई जाने वाली है। जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैथ्स के बनते हैं, जिसको मैथ्स से डर लगता है, तो बस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो है ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से यानी कि बेसिक तरीके से जो है आपको तैयारी करवाई जाएगी। कोई भी बनावटी तरीका नहीं, कोई भी ये नहीं है कि एडवांस तरीके से एक तरीके से स्टार्ट करवा दिया गया, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको यहाँ तैयारी करवाई जाने वाली है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स, हिंदी और मैथ्स की तैयारी करवाई जाती है। तो प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कहीं ढूंढ रहे हैं, उसका पीडीएफ चाहिए, उसी का नोट्स चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टैटिक जीके की तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल। और वहाँ पर आपको, आप बस फॉलो करके आप वहाँ से जो है क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का इंट्रो वीडियो प्लस नंबर सिस्टम का जो वीडियो है वो होने वाला है। और फुल सिलेबस जो क्या क्या टॉपिक आपके मैथ्स में आने वाले हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यूपी प्लस गणित सिलेबस के मुख्य विषय हैं। पहला है संख्या प्रणाली। क्या है? पहला संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में क्या है? नंबर सिस्टम आते हैं हमारे। ठीक है, सरलीकरण दूसरा टॉपिक है हमारा। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तीसरा हमारा इसमें टॉपिक है यूपी पुलिस में दशमलव और भिन्न, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ज़रूरी नहीं है आप यूपी पुलिस के लिए करें, लेकिन स्पेशल जो टारगेट है वो हमारा यूपी पुलिस है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि टॉपिक सभी में सेम आते हैं। ठीक है, फिर हमारा है HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अनुपात और समानुपात। क्या? अनुपात और समानुपात, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, फिर हमारा आता है परसेंटेज। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी कई क्वेश्चंस जो आते हैं। डिस्काउंट। फिर आता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर पार्टनरशिप, समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। फिर आता है हमारा औसत यानी कि एवरेज। फिर समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। तालिका और ग्राफ का उपयोग यानी कि यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, डाटा इंटरप्रेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, अंकगणित यानी अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस, काफ़ी चर्चित टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल फंक्शंस और विविध मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हमारे ये मतलब इस से रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये हम वन बाय वन जो है टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है संख्या प्रणाली। पहली चीज़ कि हम जो टॉपिक वाइज जो हैं वो कवर करेंगे, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज़ हम उसका इंट्रो दिया करेंगे। ठीक है, इंट्रो देने के बाद उसका क्या मेथड है करने का, क्या फॉर्मूलाज हैं, वो सब एक वीडियो में। ठीक है, सेकंड वीडियो जो हमारी हुआ करेगी वो हमारी न्यूमेरिकल्स की हुआ करेगी। मतलब जो हमने आपको फॉर्मूलाज फर्स्ट वीडियो में समझाए वो हम आपको सेकंड वीडियो में एक साथ जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो करवाया करेंगे। अगर कोई चैप्टर जो है वो टफ है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में अगर आने वाला है, पार्ट 4 से ज़्यादा कोई भी जो है एक टॉपिक का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो है हमने आज की वीडियो में आपको बता दिया। तो इसको इस तरीके से हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। मतलब
हमने जैसे मान लो कोई भी चीज़ है उसका हमने फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला मतलब बता दिया। उसके बाद हम सेकंड जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन हैं, वो हम आपको दिया करेंगे। और एक 10 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन, 10 प्लस 20 क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको होमवर्क में दिया करेंगे। अब उसका डाउट कैसे क्लियर होगा? उसका डाउट क्लियर करने के लिए आपको हमारा फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज या इंस्टाग्राम पेज आपको डाउनलोड करना आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के बाद आप वहाँ से जो है जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ फॉलो करने के बाद अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसका आंसर आपको 1 to 2 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो तैयारी है वो करवाने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी जो है पहली वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, जब हो जाएगा पार्ट फर्स्ट प्लस इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर इसमें कराइएगा, जैसे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेकर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, मान लो इकाई क्या होता है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक जो है, इकाई और दहाई का अंक जो है वो हमारा y है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x हो जाएगी। तथा उस संख्या को उलटने से बनी संख्या, यानी कि बोलते हैं ना, कोई सवाल जब आता है, अगर कोई बोले कि दो संख्याएं हैं, इकाई और दहाई की संख्या, उस संख्या को अगर पलट दिया जाए तो वो संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई बन जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण, ठीक है। उदाहरण है, मान लो 43 में इकाई का अंक 3 है। 43 संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 3 है, दहाई का अंक हमारा क्या है 4 है। अब ये बोल रहा है संख्या जो हमारी है 10 मल्टीप्लाई प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, 10x प्लस वाई की फॉर्म में होती हैं। अब इन संख्याओं को उलट दिया गया, यानी कि जो संख्या 4 इधर थी तो 4 इधर हो जाएगी और 3 इस साइड हो जाएगी, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 34। अब ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 3 यानी कि 43, ठीक है। ये हमारा हो जाता है इस तरीके से, हमारा क्या कहते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हम चलते हैं अंक क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होती हैं। डिजिट्स जो होती हैं वही हमारे नेचुरल जो नंबर होते हैं एक तरीके से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बाकी जो हैं वो इन्हीं संख्याओं से मिलकर जो आगे की संख्याएं हैं वो बनती हैं। नेक्स्ट चलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण कैसे है। पहला होता है हमारा नेचुरल संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं जो कि 1 से लेके स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पूर्ण संख्या होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, बट होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से बाकी नेचुरल नंबर्स जो हैं मिलकर हमारे होल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक, इंटीजर्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। 0 से पहले जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, 0 के बाद सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। व्हाट इज़ रियल नंबर, तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि जितने भी -2.8 -2 -10 1 1.9 -2 3, ये हमारे सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। सम संख्या, व्हाट इज सम संख्या, इवन नंबर्स होते हैं हमारे 2 4 6 8, क्या होते हैं 2 4 6 8 10, यानी कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 से विभाज्य हो जाती हैं, 2 से कट जाती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, इवन नंबर्स होती हैं। सेकंड चीज़, सम संख्याओं को पहचानने के लिए अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, मान लो यहाँ पे मैंने दिया 5 2 4 6 8 दिया मैंने, अब या मैं पूछूं ये जो संख्या है वो किस टेबल से, किस संख्या से विभाजित है, तो आप क्या बताएंगे, आपने लास्ट में देख लिया कि ये 8 है, तो आप क्या करेंगे, जो 8 है तो
ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 और 4 3 और 4, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, इवन नंबर्स इसके आ जाएंगे। तो अगर किसी भी संख्या के पीछे 2 4 6 8 आता है, ज़ीरो भी 2 4 6 8 ज़ीरो आता है, तो वो हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। विषम संख्या क्या होती हैं, ऑड नंबर्स, यानी कि एक संख्या को छोड़कर जो संख्या बनती है वो संख्या होती है हमारी इवन नंबर्स। अब ये कैसे करेंगे, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सम और विषम की, तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो हमारी विषम संख्या होती हैं। अब मैंने पूछा कि मतलब सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, ठीक है। मैंने आपको दिया यहाँ 2 4 6 8, यहाँ पे दिया 2 4 6 7, ठीक है। तो अब आपने देख के ही बता दिया इसके पीछे 8 आ रहा है, यानी कि 2 से विभाज्य, यानी कि इवन नंबर है, और ये हमारा ऑड नंबर है। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक उसकी तरफ। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7, यानी कि जो नंबर्स सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, अपने ही टेबल से विभाजित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सहअभाज्य, को प्राइम नंबर्स, जिनके एक या दो फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, यानी कि जैसा यहाँ दे रखा है। अब आते हैं विभाज्यता का नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विभाज्यता का नियम, ठीक है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा, यदि किसी संख्या का अंक 0 2 4 6 8 0 है तो वह संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। फिर आ जाते हैं, ये एग्जाम्पल हमने सेट कर रखा है, जैसे कि 12 6 4 8, देखिए आप 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमारे लिए 2 से विभाज्य है, काटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का जो योग है वो 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब एग्जाम्पल आपको करके बता देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 183 लिया, ठीक है। अब इनको क्या बोला, इसने क्या बोला था, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है, यानी कि 1 8 प्लस कितना हो गया 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 को 3 से डिवाइड करो, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो कट रहा है, 3 4 से 12, यानी कि 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, मान लिया किसी संख्या के अंतिम दो अंक जो हैं वो 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता का मतलब 2 से विभाज्यता का नियम पे क्या कहता, एक संख्या यानी कि इकाई अंक देखते थे, लेकिन 4 से विभाज्यता के नियम में इकाई और दहाई दोनों देखेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों जो हैं वो 4 से विभाजित हो रही हैं तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्यता का नियम पर आधारित है। यानी कि अब हमने देख लिया, यानी 4 4 है, 0 4 है, 4 से डिवाइडेड है, यानी कि हमारा 4 से विभाज्य संख्या है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता के नियम में यदि किसी इकाई अंक जो है वो 0 या 5 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। ठीक है, ये 0 है, यानी कि 5 4 जा 20 कट रही है, और 5 1 जा 5 5 3 15 कट रही है, तो यानी कि हमारे 5 से विभाज्यता का नियम होगी। फिर आ जाते हैं 6 से विभाज्यता के नियम में, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हैं वह संख्या 6 से भी विभाज्य होंगी, ठीक है। 2 का विभाज्यता का नियम लास्ट वाली संख्या देखेंगे, 3 से विभाज्यता का नियम पे देखेंगे, सभी को प्लस कर देंगे और उनको 3 से विभाज्य करें, तो यानी कि इसका मतलब अगर दोनों से विभाज्य हो रही हैं तो वो 6 से भी विभाज्य होंगी। 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या 3 अंकों की संख्या को 3 बार या 2 बार अंकों की संख्या को 3 बार या 3 अंकों की संख्या को 2 बार दोहराकर बनी है तो वह संख्या 7 से विभाज्य है। जैसा आपने यहाँ पे देखा, एक कोई संख्या जो है वो 3 बार रिपीटेड है, कोई अंकों की संख्या जो है 2 बार रिपीटेड है, ठीक है, तो वो 7 से विभाज्य हमारी होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक देखेंगे। 2 से विभाज्यता के नियम में लास्ट का 1 अंक यानी इकाई का अंक, और 4 से विभाज्यता के नियम में दहाई और इकाई दोनों देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों देखेंगे, तो अंतिम अंक जो है वो 3 से जो विभाज्य
होंगे। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे 34,000। अब 34,000 को हम क्या करेंगे, 8 से विभाज्य करेंगे। अब 8 चौक 32, यहाँ पे कितना आया, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आया, अब 8 5 जो 40 कट गया ना, 45 0, यानी कि 8 से विभाज्य ये संख्या है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाज्य होते हैं तो वह संख्या क्या होती है, 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, मतलब जैसे हमने 3 में किया था सभी अंकों का योग, ऐसे ही हम 9 में करेंगे। 9 के सभी अंकों का योग अगर है 9 से विभाज्यता के नियम में यदि सभी अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी, हमारी 9 से विभाज्य होगी। उदाहरण है हमारा 24, 31, 35, इन सबको जोड़ दो, अगर वो 9 से विभाज्य हो रही है तो वो यानी कि 9 से विभाज्यता का नियम है। 11 से विभाज्यता का नियम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये। यदि विषम और सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पे देखेंगे यानी कि सम और विषम का योग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। 4 3 1 4 4 और 2, ठीक है। इसने क्या बोला, सम और विषम का योग देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा, पहले हम सम विषम का लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 + 1 कितना हो गया, 4 + 1 5, 5 + 1 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 + 2 कितना हो गया 11। अब हम करेंगे, ये हमारा विषम का हो गया, अब विषम का करेंगे 3 + 4, ठीक है 7, 7 + 4 कितना हो गया 11। तो ये दोनों हमारी क्या हैं, 11 से विभाज्य हैं। ठीक है, 11 11 कितने हो गए 22, और ये हमारे कितने हो गए, हाँ 11 से विभाज्य हो गए। इसका मतलब है कि यदि विषम और सम स्थानों का योग करते हैं, अगर वो 0 और 11 के गुणज हैं तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। समझ में आ गया। तो आज हमने ये विभाज्यता के नियम पढ़े और नेचुरल नंबर्स, सम इवन, मतलब सम इवन नंबर्स यानी कि ऑड नंबर्स, विषम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इनके बारे में पूरा हमने डिटेल में जान लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ और नेक्स्ट में लेकर आएंगे हम फॉर्मूलाज प्लस कुछ सम्स जो हैं वो हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये पहला वीडियो जो है हमारा मैथ्स का कैसा लगा और आपको क्या इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए तो वो आप हमें बताइए, हम उस पर इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके इसको शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।